वेलकम गाइस। आज का ये वीडियो हमारा है वीट के बारे में। ये एक छोटा सा क्रैश कोर्स है वीट के ऊपर। और इस वीडियो में आप जानेंगे, इस क्रैश कोर्स में आप जानेंगे कि वीट क्या है, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से आपने वीट को यूज़ करना है। सबसे पहले जो ज़्यादातर लोग हैं वो जो वीट का प्रोनाउंसिएशन है वो भी गलत करते हैं। ये पढ़ते हैं वाइट या वाइटी, ठीक है। ये इस तरह से नहीं है। वीट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है फास्ट यानी क्विक। और इसका नाम क्यों वीट रखा गया है तो वो आगे जाके आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले वीट है क्या। वीट एक बिल्ड टूल है जो कि हमारे बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है, आसान बना देता है, ठीक है। बेसिकली ये दो चीज़ें करता है। एक, ये हमारा जो सोर्स कोड है उसको होस्ट करता है लोकली, ये एक सर्वर बनाता है, ठीक है। और उस पर जो हमारा सोर्स कोड है वहाँ से होस्ट करता है, ठीक है, लोकली, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे जो सोर्स कोड के फाइल्स है और मॉड्यूल्स है उसको कंबाइन करके, उसको बंडल करके प्रोडक्शन के लिए रेडी कर देता है। ये दो काम है इसके। अब आप कहेंगे कि ये जो काम है ये तो वेब पे या पार्सल वगैरह रोल अप ये भी करते हैं, ठीक है, वो भी बंडलिंग करते हैं, तो फिर वीट की क्यों ज़रूरत है। आते हैं इस तरह। वीट को बनाया था एवन यू ने, और एवन यू वो शख्स है जिसने Vue.js को भी बनाया है। और इसका मकसद ये था कि हमारा जो वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, इसको जितना भी आसान और फास्ट किया जा सके। और इसको रिलीज़ किया गया था 2020 में। पहले क्या होता था कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको अगर कोई फाइल कंबाइन करना हो, कोई मॉड्यूल जो है ना वो कंबाइन करने हो, ठीक है, तो उसके पास जो है ना वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो सिंटैक्स है वो नहीं था, ठीक है। जो ES6 मॉड्यूल है वो उनके पास नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो यूज़ करते थे टूल्स लाइक वेबपेक और पार्सल और रोलअप, ये वाले टूल्स जो है ना वो यूज़ करते थे, ठीक है। और इसी से जो है ना अपना जो सोर्स कोड है वो बंडल कर देते थे और सोर्स कोड को प्रोडक्शन रेडी बनाते। लेकिन यहाँ पर एक मसला आता था, और मसला ये था कि जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट जो है ना उसका जो कोड बेस है वो बढ़ता, हम नए मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते और नए फाइल बनाते हैं, तो इससे जो हमारा बंडलिंग का प्रोसेस है और लोडिंग का प्रोसेस है वो इंतहाई स्लो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कदम रखा वीट ने। अब वीट करता ये है कि हमारा जो ES6 वाला फीचर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसी को लेवरेज करता है, इसी को यूटिलाइज करता है और हमारा जो ऐप है उसे बंडल करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये यूज़ करता है HMR, हार्ड मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये क्या है ये मैं आपको आगे इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ, ठीक है, आपको डीमो दिखाऊंगा। अब हम किस तरह से वीट यूज़ कर सकते हैं। अब आपने एक फोल्डर लेना है, ठीक है, और फिर यहाँ आना है टर्मिनल पर, और टर्मिनल में यहाँ पर लिखना है npm init वीट। और इस तरह से हमारा जो वीट है वो कॉन्फ़िगर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमसे प्रोजेक्ट का नेम मांगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वीट रिएक्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर ये हमसे मांगेगा कि कौन सा फ्रेमवर्क जो है ना आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वीट के साथ। आप वनीला यानी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं लाइक व्यू और रिएक्ट, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ रिएक्ट पर और एंटर की दबाता हूँ। अब ये हमसे अपना जो टूल है, जो फेवरेट टूल है आपका, वो मांगेगा। लाइक आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है या टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है रिएक्ट के साथ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, एंटर करूँगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ये हमसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर शो करेगा कि आपने क्या करना है, कि चूज़ डायरेक्टरी वीट के अंदर जाना है, वीट डायरेक्टरी इस फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। आते हैं इस फोल्डर के अंदर। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ पर जो हमारा पैकेज JSON का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखें। डेवलपमेंट का जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है वीट, ठीक है। और अगर बिल्ड करना है इस प्रोजेक्ट को, तो आप यहाँ पर वीट बिल्ड कमांड यूज़ कर सकते हैं। और प्रीव्यू करना है, जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए तो उसको हम लोकली प्रीव्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम रन करेंगे प्रीव्यू, ठीक है। तो ये है इसका जो स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपली लिखेंगे npm इंस्टॉल, और ये हमारे जो डिपेंडेंसीज है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। हमारे जो डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर पर आए, रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो देखें, तो इस सोर्स फोल्डर में आप देखेंगे हमारे पास एक एसेट्स फोल्डर है, और यहाँ पर हमारा जो index.html फाइल है वो अब इस सोर्स फोल्डर में है, ठीक है। और पहले क्या होता था, अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए जो अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर करते थे, तो हमारा जो index.html फाइल था वो पब्लिक फोल्डर के अंदर होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारा जो फाइल है वो index.html होम फाइल है वो अब इस सोर्स फोल्डर के अंदर है। और आप यहाँ पर एक और चीज़ नोट करेंगे कि हमारा जो main.jsx फाइल है, मेन कंपोनेंट है हमारा रिएक्ट का, वो अब इसी के साथ लिंक है बाय यूजिंग मॉड्यूल। सिंटैक्स जो है ना हमारा इसके साथ यहाँ पर लिंक है, ठीक है।
और जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया था कि वीट जो है ना इस मॉड्यूल सिंटैक्स को, मॉड्यूल फीचर्स को जो है ना लेवरेज करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है। नाउ लेट्स रन और प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे npm run dev। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर डेवलपमेंट में रन हो रहा है और उसे हम एक्सेस कर सकते हैं इस URL पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रन हो रहा है, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट में। और ये एक बटन है, इसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा जो स्टेट है वो चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, उसको देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो काउंट है वो है 11, ठीक है। और अब हम यहाँ पर आते हैं app.js में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ h1, ठीक है। और यहाँ पर देता हूँ हेडर, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा सेव कर देता हूँ और आता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। हमारा जो चेंजेस है वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन साथ ही हमारा जो काउंट है, जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं हार्ड मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ठीक है। और इससे हमारा जो रिलोडिंग है और जो बिल्डिंग है वो इंतहाई तेज़ हो जाती है। सो ये चीज़ थी। अब आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ, और वो है एनवायरनमेंट वेरिएबल। किस तरह से हम एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे। सो इसके लिए मैं इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल .env, ठीक है। हमारा env फाइल हो गया, ठीक। सो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, और आपने यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि वेरिएबल के नाम से पहले आपने यूज़ करना है वीट और फिर अंडरस्कोर और फिर वेरिएबल का नाम। अगर आपने वीट यूज़ नहीं किया तो आपका जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेरिएबल का नेम हेडर। और अब हम किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे अपने सोर्स कोड में। सो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक टैग लेता हूँ h1 और इसके अंदर हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले import और इसके बाद .meta.env. और अब जो वेरिएबल का नेम है वो, सो यहाँ पर हम लिखेंगे वीट। इसको सेव करेंगे और दोबारा हम आएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ हेडर, हमारा जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि किस तरह से हम अपने जो वीट प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ npm run build, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। और ये अब यहाँ पर इस लिस्ट फोल्डर के अंदर हमारा जो बिल्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने कोड स्प्लिटिंग भी यूज़ की हुई है कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और अब अगर हमने इसको प्रीव्यू करना हो, अपना प्रोडक्शन जो बिल्ड है उसको देखना हो, तो वो हम करेंगे npm run रिव्यू। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इसको क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो। सो लाइक द वीडियो। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।